सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो का जो टॉपिक रियल नंबर था उसे आगे बढ़ाते हुए कुछ और अध्ययन करते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, आपने पूर्व वीडियो में अपरिमेय संख्या के प्रमाण सहित सिद्ध करना सीखा, तो उसी तरह का एक एग्जाम्पल जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि दर्शाइए √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर दो पर रूट वाली संख्या है, तो इसे भी सिद्ध करने के लिए हमें वही कार्य करना है जो पूर्व में दो टाइप के प्रश्नों को अपरिमेय सिद्ध किया था। तो आइए अपन इस प्रश्न को बड़े आसान तरीके से हल करते हैं, बहुत इजी है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि √2, √5, √3, √7 ये सभी क्या है वे अपरिमेय अपन ने सिद्ध किया था पूर्व वीडियो में, पूर्व क्लास में हमने ये सिद्ध कर दिया। तो अब अपन मान लेते हैं, माना √2 + √5 एक परिमेय संख्या और जब इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो हम जानते हैं परिमेय कौन से रूप में होती है भाई, P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, लेकिन P और Q के स्थान पे A भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये आएगा √2 + √5 = A/B, जहाँ B का मान does not equal 0 एंड A/B दोनों पूर्णांक, ये अपन मान लेते हैं। अब इसके बाद इसे पक्षांतरण करते हैं, √5 के सापेक्ष पक्षांतरण करते हैं, तो A/B √2 को इधर लाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो इधर लेफ्ट में तो √5 का वर्ग रूट आ जाएगा 5 इक्वल, इधर होल स्क्वायर आएगा A/B - √2 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को तो आपको खोलना पड़ेगा, इसे जब खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग आएगा नहीं प्लस दूसरे पद का वर्ग, तो -2√2 × A/B। जब इसका वर्ग खोलेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। अब इस प्रश्न में देखे, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में देखो कि आपके पास सिर्फ एक ही पद रूट का है, इसके सापेक्ष इसे पक्षांतरण करो, अर्थात रूट वाले पद को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। शेष पद A²/B² +2 5 को इधर लाएंगे तो नेगेटिव, तो 2√2 A/B इक्वल, ये हमारे पास शेष बचेगा 2 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तो -3 बचा -3, या फिर 2√2 A/B इक्वल, आगे इसका लघुत्तम एलसीएम लेना है, B² आएगा तो A² - 3B²। अब इसके बाद में 2 को भी पक्षांतरित करते हैं, तो √2 A/B 2 को पक्षांतरण करेंगे तो ये 2 बाहर में चला जाएगा, अर्थात A² - 3B² / 2B²।
अब इसके बाद में a बाई बी को पक्षांतरण करते हैं, तो √2 पक्षांतरण करने पर b गुणा में जाएगा, a भाग में जाएगा, तो b गुणा में a² - 3b² और a भाग में जाएगा तो a × 2b²। यहां पर एक b से b कट गया, कुल मिला के हमारे पास बचा a² - 3b² अपॉन 2ab। अब याद देखिए a और b दोनों पूर्णांक है, दोनों को गुणा किया पूर्णांक और पूर्णांक को 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी पूर्णांक ही आएगा। ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा। कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं √2 बराबर पूर्णांक अपॉन पूर्णांक, और पूर्णांक अपॉन पूर्णांक मींस हम जानते हैं वो होती है रेशनल नंबर, परिमेय। लेकिन हमने पहले ही सिद्ध किया था कि √2 तो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय। √2 को हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था पूर्व क्लास के अंदर कि √2 अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ परिमेय आ रहा है, अर्थात इसका विरोधाभास है। किसका? इस √2 का अपरिमेय होने का। तो अपन इसको ये लिखेंगे, इसलिए सीधा लिख देता हूं, इसलिए √2 का अपरिमेय होने का विरोधाभास होता है। इसलिए माना हुआ कथन गलत है, माना हुआ कथन गलत। अर्थात देखो माना हुआ कथन आपका ये था परिमेय, इसको परिमेय माना था आपने, लेकिन ये परिमेय नहीं होगा, ये गलत है। तो सही क्या होगा? √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज नंबर 2.3 में एक प्रश्न और है इसी टाइप का, √p प्लस √q को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है। ये प्रश्न सेम टू सेम इसी तरह से होगा, अर्थात p के स्थान 2 के स्थान पे p लिख देना और 5 के स्थान पे q लिख देना। सेम यही प्रक्रिया आपको करनी है। इस प्रकार से हमने रियल नंबर में एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 एंड 2.3 तक पूर्ण रूप से प्रश्नों की क्रिया विधियों को पढ़ा है। अब आगे हमारे पास एक प्रमेय और आती है जो इस प्रकार से है। ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को ज्ञात करने में काम आती है। अर्थात जो भी परिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार किस रूप का होगा। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत या अशांत। तो इनमें से कौन से प्रकार का होगा, अर्थात बिना भाग प्रक्रिया किए हुए, बिना भाग दिए हुए आपको बताना है कि परिमेय संख्या का कौन सा रूप होगा। इसके लिए हमें ये थ्योरम्स याद रखनी पड़ेगी। हम ये पहले से जानते हैं, कोई भी परिमेय संख्या
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का रूप तो p/q रूप है होता है, और यहां पर q डज नॉट इक्वल 0 तथा p व q अभाज्य होते हैं। इस स्थिति में आपको इस q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तब q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m रूप हो तो प्रसार शांत होगा। यानी दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। अन्यथा ऐसा तो अर्थात जब भी आप q के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसमें 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 यदि गुणनखंड आ रहा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, भाग देने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। जैसे किसी संख्या में केवल 2 ही 2 गुणनखंड आ जाए, 5 नहीं आए, तो उसे हम 2 की पावर n गुना 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो दोनों गुणनखंड है, अर्थात ये भी कैसी होगी? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो शांति होगी। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें 5 ही 5 आ सकते हैं, अर्थात 5 की पावर n होगी लेकिन 2 की पावर 0, तो इसका भी प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से ये 3 रूप हो गए अपने पास शांत के लिए। ये एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि ये अपन जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होगा। अर्थात ये सूत्र आपको याद रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे अपन लें तो एग्जाम्पल ये हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बिना भाग प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए या ज्ञात कीजिए 3/25 का प्रसार शांत है या ऐसा। ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें हम देखें तो ये परिमेय संख्या है 3/25, p का मान 3 है, q का मान 25। तो यहां पर दोनों सहअभाज्य हैं, और सहअभाज्य हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा q का मान। यहां q बराबर कितना है भाई? 25। फिर इसके अभाज्य गुणनखंड करें। 25 के अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं, 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की पावर 2, अर्थात इसमें केवल 5 ही गुणनखंड आ रहा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 0 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके गुणनखंड में 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो आप ये लिखेंगे इसलिए q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n रूप है। और जब इस रूप में होगा तो प्रसार कैसा होगा?
इसलिए प्रसार शांत होगा। प्रसार शांत, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। बिना भाग दिए हुए 17/8 का प्रसार शांत है या अशांत, क्या कीजिए। ये बुक्स का एग्जाम्पल है। 17/8 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का प्रसार शांत या अशांत याद कीजिए। लेकिन भाग नहीं लेना है, तो सबसे पहले आप ये देखो P/Q। P/Q दोनों सहअभाज्य हैं और सहअभाज्य हैं, तो यहां पर सबसे पहले आप Q का मान लिखिए। Q = 8। 8 के अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं 2 की पावर 3। 2 का भाग देके देख लेना, अभाज्य गुणनखंड करोगे 1 ही गुणनखंड। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0 तो लगा सकते हैं। अर्थात इसका हुआ, अर्थात Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर n रूप है। इस रूप में ही है, इसलिए प्रसार शांत। ये भी प्रसार शांत है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 1 नंबर का बनता है। बोर्ड परीक्षाओं के अंदर लगभग 90% इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाता है और बहुत बार आता है। अर्थात इस पे विशेष थोड़ा सा फोकस करेगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल और देखिए आप। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक का प्रश्न है, जो कि विविध प्रश्नमाला में शायद आपको मिल जाए। संख्या 441 441 या 441 बाई 2 की पावर 3 into 5 की पावर 7 into 7 की पावर 2 का प्रसार शांत या अशांत ज्ञात करें। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई इसमें 3 टाइप के गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, 2 5 7। तो 2 और 5 नहीं है, इसके अतिरिक्त 7 आ रहा है, तो अभाज्य अशांत होनी चाहिए। लेकिन नहीं, पहले इसको हल कीजिए। यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 444 को 2 की पावर 3 की पावर 2 into 7 की पावर 2 बाई 3 into 5 की पावर 7 into 7 की पावर। जब इसे हल करते हैं तो ये तो कट गया। अब अपने पास बचा 9/2 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 7। तो यहां Q अभाज्य गुणनखंड रूप में ही है, जिसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n रूप है। अर्थात ये संख्या आपकी शांत है, यानी शांत प्रसार में लिखेंगे आप, शांत है, शांत प्रसार। तो अब आप एक्सरसाइज नंबर 2.4 के अंदर सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये आप इन प्रश्नों को निकाल के देखें, अभ्यास करें, आपको समझ में आएगा। प्रश्न संख्या एक्सरसाइज नंबर 2.4 का पहले का 6, जिसमें लिखा हुआ है कि संख्या 35/50 का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात करें कि प्रसार शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव प्रसार। अब इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखें P और Q सहअभाज्य हैं क्या? सहअभाज्य नहीं है, ये दोनों सहभाज्य हैं, क्योंकि इसमें भी 5 का भाग जा रहा है और इसमें भी, अर्थात दोनों 5 से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाती है। इसलिए सबसे पहले इसे 5 से डिवाइड करें, 7 बाई कितना आएगा 10। अब ये वास्तविक परिमेय संख्या है। अब यहां पर अपन देखेंगे परिमेय संख्या, तो ये बनी है परिमेय संख्या। कौन से रूप में बन गई है? P और Q सहअभाज्य रूप में। ये भी परिमेय है, लेकिन P और Q सहअभाज्य नहीं है। इसलिए अब यहां पर Q का मान देखिए आप कितना 10, और 10 के अभाज्य गुणनखंड करें तो ये, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n रूप है। इसलिए प्रसार कैसा होगा भाई? प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, यही अपना उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन संख्या 3 में आपको ये ज्ञात करना है कि दी गई परिमेय संख्याओं में जो परिमेय संख्या यानी जो संख्या आपको दे रखी है उनमें आपको ये ज्ञात करना है कि कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। और जो भी संख्या परिमेय होगी उसके हर के बारे में टिप्पणी लिखिए। हर का मतलब Q का मान, अर्थात Q के अभाज्य गुणनखंड करके आपको ये बताना है कि गुणनखंड इस रूप के हैं या नहीं। तो ये प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट प्रश्न को देखिए। आपके पास संख्या लिखी हुई है 0.12 0 12 00 12 0012 और 40 12 इस तरह से। तो यहां पर आप विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि दशमलव के बाद में 12, फिर 1 0, फिर 12, फिर 2 0 12, यानी प्रत्येक जो 12 आ रही है संख्या, जो नंबर 12 आ रहा है वो निश्चित
एक जीरो के बाद नहीं है, या दो जीरो के बाद नहीं है, या तीन जीरो के बाद नहीं है, अर्थात इसका क्रम निश्चित नहीं है। जो अंक बार बार आ रहा है उसकी पुनरावृत्ति निश्चित क्रम में नहीं है। ऐसी संख्याओं को आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा था, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, और अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार वाली संख्या अपरिमेय होती है। इसलिए आप इसका उत्तर लिखेंगे, चूंकि संख्या अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है, इसलिए अपरिमेय संख्या। बस इतना ही आपको आंसर लिखना है, क्योंकि ये परिमेय होती तो हर के बारे में टिप्पणी लिखनी पड़ती। सेकंड प्रश्न को देखिए। सेकंड प्रश्न यदि अपन देखें तो ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक नंबर दिया हुआ है। तो ये तो हमें पता है कि दशमलव के बाद में 9 स्थान पर जाकर के ये पूर्ण रूप से शांत हो गए, और कोई भी शांत दशमलव प्रसार होता है उसे p/q रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसे p/q रूप में लिखेंगे। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या p/q रूप में लिखें इसे, तो दशमलव हटा दीजिए, और दशमलव हटाएंगे तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। दशमलव के स्थान पे बटे में वर्ग, आगे जितने अंक है उतने ही शून्य लगा दें, तो 9 अंक है, 9 आपके पास शून्य है। अब इसके बाद में इसे हल करें तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे देखिए आपके पास 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं 9, अर्थात इसका हर ये है, इसलिए हर आपके पास आएगा 10 की पावर 9। हर मीन्स क्यू का मान, इसे क्यू भी लिख सकते हो, क्यू। और इसके अभाज्य गुणनखंड करें 10 के तो 2 गुना 5 अर्थात पावर। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 5 की पावर 9, इसलिए हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n रूप का है, ये इस पर टिप्पणी हो गई, रूप का है, इसीलिए तो शांत दशमलव प्रसार है। यही आपको इसमें हल करना है। इसी प्रकार इसका थर्ड नंबर वाला कर लेंगे, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। थर्ड नंबर प्रश्न को यदि अपन देखें तो यहाँ पर दशमलव के पश्चात जो 6 डिजिट में नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर एक लाइन खींची हुई है जिसे हम बोलते हैं बार, अर्थात 6 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। इसे बोलते हैं अशांत प्रसार। अशांत है ये, लेकिन इसे परिमेय रूप में लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति है अशांत, तो आप इसे लिखेंगे अशांत पुनरावृत्ति प्रसार। और जब अशांत पुनरावृत्ति प्रसार होता है तो उसे परिमेय रूप में लिखेंगे, इसलिए परिमेय
रूप। इसका परिमेय रूप लेंगे तो पूर्व कक्षा में आपने पढ़ा था जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही अंक भाग में 9 ही 9 लिख देते हैं, अर्थात 1 4 28 5 7 बाई 9 9 9 6 अंकों की पुनरावृत्ति तो 6 9 आपके पास आ जाएगी। अब इसके बाद में इसका हर आपके पास बन गया 9 9 9 9 9। इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारे पास 3 की पावर 2 into 1 1 1 1 1 ये अभाज्य गुणनखंड होंगे, अर्थात इसमें 2 की पावर और 5 की पावर नहीं आ रही, इसलिए हम कह सकते हैं हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n रूप का नहीं। और जब इस रूप में हल नहीं आता वही तो अशांत दशमलव के साथ होता है, तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन कौन सी है, अशांत पुनरावृत्ति, बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई। जो प्रश्न बच रहे हैं उन पे आप अभ्यास करें। शेष विविध प्रश्नमाला के अंदर आपको सभी प्रकार की जो संक्रियाएं इस प्रश्नमाला में पढ़ी उनका प्रयोग करना पड़ेगा, थ्योरम जो पढ़ी उनका भी प्रयोग करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से पढ़ने के बाद में जो आपसे पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही कार्य करें, अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता नहीं। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड करके इसके गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। अब बहुत सारे बालक होते हैं जो परीक्षा में इतना ही पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं लेकिन उन गुणनखंडों की घातों का योग नहीं करते, इसलिए प्रश्न को पूरा पूर्ण रूप से पढ़ें। तो आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 196 अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड कीजिए 9 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 1, अर्थात 196 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ गया, इंटू 7 भी 2 बार, इसलिए घातों का योग अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग करना है आपको, इन घातों को जोड़ना है सिर्फ। तो पहले अभाज्य गुणनखंड की घात 2, दूसरे के भी 2, दोनों का योग करें, आपका आंसर 4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये पूछ रहा है कि जो रूट 27 है, इस 27 को हम कौन सी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक पूर्णांक के रूप में हमें प्राप्त हो। अभी ये पूर्णांक नहीं है, अब तो ये अपरिमेय है, अर्थात इसे पूर्णांक में बदलने के लिए कैसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपको क्या करना है, अर्थात न्यूनतम ऐसी एक प्राकृत संख्या हमें ढूंढनी है। और वो ढूंढने के लिए यानी कि प्राकृत संख्या के रूप में या पूर्णांक के रूप में एक ही बात है। प्राकृत संख्या के रूप में लाने के लिए अर्थात इसका रूट हटाने के लिए हम न्यूनतम संख्या कौन सी है,
तो ये लिखने के लिए आपको यहाँ पहले इसके गुणनखंड कीजिए। तो आप इसे गुणनखंड के रूप में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 3, अर्थात इसे ये भी लिख सकते हैं 3√3। अब इसे हम कौन से संख्या से गुणा करें कि एक प्राकृत रूप में आ जाए? तो 3 × √3 को यदि हम √3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगी 3 × 3 मीन्स 9, अर्थात ये 9 एक प्राकृत संख्या है। तो हमने √27 को यानी √27 को कितने से मल्टीप्लाई किया? √3 से, अर्थात छोटी से छोटी वो संख्या कौन सी होगी? √3। तो आपका आंसर होगा, इसलिए न्यूनतम वह संख्या आपकी होगी √3। ये आपका आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 के अंदर आपसे ये पूछा है कि इसको सरल करके, ये आपका प्रश्न है, इसे सरल करके ज्ञात कीजिए कि ये परिमेय संख्या होगी अथवा अपरिमेय। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसे हल करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो सरल के लिए देखिए 2√45, तो इसके आबादी गुणनखंड करें तो 9 × 5 लिख सकते हैं, प्लस 3√20 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 4 × 5 लिख सकते हैं। बटे में हर के स्थान पे 2√5 है। फिर आगे इसको हल करें 2 × √9 का मान क्या होगा? वर्गमूल 3। 5 का वर्गमूल नहीं होता तो ऐसे भी ऐसे लिख दीजिए, प्लस 3 × 4 का रूट क्या होगा? 2 √5 अपॉन 2√5। अब इसके अंदर ऊपर वाली संख्या को देखिए आप, और ऊपर जो संख्या है इसके अंदर कितने पद हैं? 2, और दोनों पदों के अंदर सारे कॉमन क्या है? तो कॉमन देखो आप क्या ले सकते हैं? 2 कॉमन आएगा, √5 भी कॉमन है, 2√5 को सार में ले लिया तो पहले पद में क्या बचा? 3 बचा, प्लस दूसरे पद में क्या बचा? इसमें भी तो 3 बचेगा। ये अपने पास शेष है। नीचे क्या है? 2√5, और यहां गुणा का चिन्ह है तो 2√5 से 2√5 कैंसिल हो गया। अब अपने पास बचा 3 + 3 मीन्स कितना हुआ? 6। तो ये हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? परिमेय। इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ये अपरिमेय नहीं है। अर्थात इसका सरलीकरण करने पर परिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है। तो ऐसा आप विविध प्रश्नमाला में थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए करें तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप हल करें। शेष अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।